हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आपको मेरे ब्लॉग के टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज मुझे करना है बाहर ट्रैवल। तो बहुत जल्दी उठी हूँ मैं। उठती मैं रोज़ ही जल्दी हूँ, बट अभी 3:45 का टाइम हो रहा था और आज मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया, बस एक छोटे से ग्लास में ही मैंने पानी पिया है। उसके बाद जस्ट तुरंत ही ना कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं की है, सीधे मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि चाय बन जाएगी उसके बाद ही हस्बैंड उठेंगे। चाय बनाने के बाद फिर मैंने जल्दी से शावर ले लिया था, क्योंकि उठते साथ ही मैंने गीजर ऑन कर दिया था ना, तो पानी भी अच्छे से गर्म हो गया था। बाल मैंने कल ही वॉश किए थे, इसलिए आज जो मेरा काम है ना वो जल्दी से हो गया था। नहीं तो बाल सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ठंड अभी ना थोड़ी अच्छी सी पड़ रही है, तो सुबह सुबह बाल धोना वो एक ही अलग ही हेडेक होता है। कहीं जाते हैं तो वैसे ही नींद नहीं आती है, और मैं तो उन इंसानों में से हूँ जिसको तो पूरी रात ही नींद नहीं आती है अगर कहीं दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है तो। ज्वेलरी वगैरह सब मैंने अलमारी में सामने ही निकाल के रखी थी, तो वो मैंने पहन ली है। कान के मैंने अभी नहीं पहने हैं, मैंने इस वाले पाउच में डाल लिए हैं, ये मैं गाड़ी में ही पहन लूंगी। पैकिंग मैंने अपनी सारी ना रात में ही कर ली थी। देने का जो सामान था और जो हमारे पहनने के और भी कपड़े वगैरह थे ना, वो सारे मैंने एक बैग में रख दिए थे, और वो रात को ही मैं गाड़ी की डिक्की में रख के आ गई थी। तो अभी बहुत थोड़ा सा ही सामान मुझे नीचे लेके जाना है। मेरा भी लगभग लगभग ना सारा काम हो गया था, बस टॉवेल मुझे सुखाना था यहाँ पे। तो पीछे स्लाइडर लगा है, तो ना तो धूल आती है और ना ही कुछ, तो बहुत आराम से मैं आऊंगी तब तक ये सूख जाएगा। गैस का जो मेन स्विच है ना, उसका नॉब मैं यहाँ पीछे से भी बंद करके जाती हूँ, और बाथरूम के जो मतलब वाटर सप्लाई के जो नॉब है ना, उनको भी मैं बंद करके जाती हूँ, कि कभी अगर कोई पाइपलाइन लीकेज हो जाए तो कम से कम घर में ना पानी ना भरे। और बस इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने तुलसी जी को सींच दिया है। मैं सिर्फ संडे के दिन और द्वादशी के दिन ही तुलसी जी को नहीं सींचती हूँ, बाकी पूरे दिन मैं उनको ना पानी देती हूँ। बस अब इसके बाद ना भगवान जी को प्रणाम करके हम निकलेंगे। शंकर जी की पूजा मैंने कर ली थी। कान्हा जी आपको नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि वो मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ रात में ही दे दिए थे शयन कराने के बाद। तो अब 2 दिन जो है ना कान्हा जी उन्हीं के घर पे रहेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, और बस अब हम निकलते हैं। टाइम हो रहा है अभी 5:30, और 4 बजे उठ गए थे। फटाफट जो भी थोड़े बहुत काम थे वो करे, और बस अब हम निकल गए हैं। हम जा रहे हैं इंदौर। यहाँ से ना लगभग लगभग 400 किलोमीटर है, और उनके घर की जो लोकेशन है वो है 425 किलोमीटर। तो हमको 5 बजे तक निकल जाना था, थोड़ा सा हम लेट हो ही गए हैं, आधा घंटा। फिर भी चलिए पहुंच जाएंगे, क्योंकि 4 लाइन सड़क है, अच्छी है। मेरे को तो इतनी नींद आ रही है ना बैठे बैठे, जबकि हालांकि घर में मेरी जल्दी उठने की आदत है, लेकिन ना गाड़ी में मेरी बैठने की बिल्कुल आदत नहीं। घर पे तो कुछ 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 काम जो करते ही रहते हैं। अभी 6:15 बजी है।
अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो आजकल इतना कोहरा रहता है यहाँ गुजरात में 8 बजे तक ना कि कुछ भी देखना पॉसिबल ही नहीं होता है। लेकिन जब हम गए थे तो कोहरा नहीं था, तो बहुत आराम से हम चले गए थे। अच्छा, अभी ये एमपी और गुजरात की जो बॉर्डर है, मैं यहाँ पे पहुँचने वाली हूँ। मैं एमपी को बिलोंग करती हूँ, तो जैसे ही एमपी शुरू होता है ना तो जैसे लगता है कि जहाँ मेरा बचपन बीता है, और मुझे एमपी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वॉइस ओवर करते समय भी मेरी खुशी ना आपको बहुत ही अलग ही दिखाई दे रही होगी कि वाह, अब हम एमपी की बॉर्डर में जो है वो एंटर कर रहे हैं। टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 11:50। हम पहुंच गए इंदौर। बहुत पहले गए थे। अभी हम प्रॉपर सिटी के अंदर जा रहे हैं, सिर्फ 10 किलोमीटर बचा है। तो चलिए, जब से हम निकले, हम पहली बार यहाँ पे ना ट्रैफिक में थोड़ा सा फंसे हैं, 2-3 मिनट। घर से मैं रेडी होके मतलब नहीं आई थी, यानी आउटफिट मैंने अपना पहन लिया था कि अगर वहाँ जाने के बाद मुझे टाइम ना मिले ड्रेस चेंज करने का, तो यही मेरा आउटफिट सुबह की पूजा के लिए काम आ जाएगा। बाकी मेरे हस्बैंड एक जगह पे चाय पीने के लिए रुके थे, तो मैंने अपने ईयररिंग्स वहाँ पे पहन लिए थे, और लिपस्टिक और थोड़ा बहुत जो बीबी और सीसी क्रीम से जो मेकअप था ना, वो मैंने अपना कर लिया था। पक्का यही है ना, किसी और या गाड़ी खड़ी करना है? नो पार्किंग का बोर्ड लिखा है श्रेवेश। 12:05 12:10 तक हम लोग पहुंच गए थे। और चलिए मैं अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। तो ये मेरी मम्मी है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और जो पीछे बैठे हैं मेरे हस्बैंड है। पापा के और श्रेवेश के जो कपड़े हैं ना, वो बिल्कुल उनके कलर मैच हो रहे हैं। अच्छा, ये हैं भैया जिनके बेटे के जलवे में हम आए हैं। यहाँ पे है फूफा जी, मतलब भैया के भी पापा हैं। ये है बुआ जी, भैया की मम्मी है ये। और बस उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करो। पहली बारी मैं ऐसा कोई व्लॉग बना रही हूँ, और मेरे पास कोई ऐसा कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है जो मेरे को भी व्लॉग में ना थोड़ा बहुत ले सके, और मैंने किसी से कहा भी नहीं। तो धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस होता है, इसलिए सारे व्लॉग्स में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं आपको ना किसी किसी ओकेजन पे ही यहाँ पे देखने के लिए मिलूंगी। तो बस सुबह का खाना ना लगभग तैयार था, इसलिए हमने यहाँ पहुँच के नाश्ता नहीं किया। बस हम सीधे ही जब एक सुबह वाली जो पूजा हो जाएगी उसके बाद हम खाना। जो लोग मारवाड़ी होंगे वो लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि जब भी बेबी होता है तो उसके बाद कुआँ ज़रूर पूछते हैं, उसके बाद से आप पानी का काम वगैरह ना कर सकते हैं। तो घरों में आजकल कुएँ नहीं होते हैं। यहाँ पास में ही बाजू में मंदिर में कुआँ था, तो हम लोग वहीं कुआँ पूजने के लिए जाएंगे। बुआ जी की जो ससुराल की फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उनकी 4 नंदे हैं, फिर उनके बच्चे और उनके भी बच्चे, तो उनकी तरफ से ना बहुत सारे रिश्तेदार हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो इंदौर में ही रहते हैं, इसलिए हर ओकेजन पे उनका आपस में मिलना-जुलना होता ही रहता है। मैं पहली बार ही इन सबसे मिली थी। मम्मी धीरे आओ। यहीं से पूजा कर लो उसमें। मारवाड़ियों में भी ना 2 तरीके से होते हैं, एक तो लाल सूट तरफ के होते हैं और एक दिल्ली तरफ के होते हैं। तो लाल सूट तरफ में सिर्फ लड़कों के समय कुआं पूजन होता है, लेकिन जो दिल्ली वाले होते हैं ना, उनमें लड़के और लड़कियों दोनों के समय ही कुआं पूजन यहाँ पे होता है। कुआं पूजन एक बहुत छोटा सा ही रिचुअल होता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं।
और इसके बाद जो है ना घर के बड़े जो होते हैं वो नज़र उतार देते हैं। अच्छा, घर में ही अगर कुआं पूज रहे हैं, आपके कुआं है तो घर के मंदिर में ही फिर ढोक दे लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बाजू में ये गार्डन था, मंदिर था, वहाँ आए थे तो बस अब मंदिर में ही ढोक दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और सुबह का ना मेन फंक्शन यही था। तो जब तक हम लोग कुआं पूजने के लिए गए थे, घर के जितने भी जेंट्स थे मेल, उन्होंने खाना खा लिया था। बस फिर हम लोग आए हैं और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया है। इसके बाद यहाँ पे ना एक छोटा-सा जो प्रोग्राम है वो हो रहा है। दादी जी जो हैं उन्होंने परपोता देखा है, मतलब अपने बेटे के बेटे का बेटा भी उन्होंने देख लिया है। तो यहाँ पे मारवाड़ियों में तो स्पेशली होता है सोने की सीढ़ी चढ़ना। तो एक छोटी-सी सोने की सीढ़ी बनाई जाती है और उसको चने की दाल या चावल पे रख के ना उसमें पैर का अंगूठा रखा जाता है। तो वो वाली जो सेरेमनी है वो यहाँ पे चल रही थी। जी, तो आपके ऐसे चावल आवल में रख के नहीं, हमारे यहाँ तो चावल की उसमें रख के चढ़ते हैं। जी, सब आपके ना और सब आ जाओ। इसमें चावल रखेंगे ना, वो भी है ना? व्यवस्था है ना? है। चावल रख के ही फिर चढ़ा बस इसके बाद दादी जी ने बेबी को अपनी गोद में लिया और थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन हुआ, जिसको जो भी देना था, जो भी चीज़ें हम लेके गए थे, हम सब लोगों ने वो चीज़ें दी, खाना वगैरह खा लिया था। और आज के प्रेज़ेंट टाइम में ना ये सोने की सीढ़ी चढ़ने वाले रिचुअल बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। अभी लगभग ना 3:30 हो गए हैं। वहाँ पे वो पहला वाला फंक्शन ख़त्म हुआ, फिर खाना वाना खाया, थोड़ी देर सबके साथ बैठे और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम हुए। जो बुआ जी हैं उनकी सास जो है उन्होंने पड़पोता देख ली है, तो मतलब उन्होंने सोने की सीढ़ी चढ़ी है, तो वो एक भी प्रोग्राम था। फिर बच्चे को मम्मी पापा को जो भी देना था वो सारी चीज़ें दी। और उसके बाद ना रूम बुक किया था, तो साइड वाले रूम में मम्मी पापा हैं, वो लोग भी थक गए रात भर, वो भी सफ़र करके आए। हम लोग भी काफ़ी सुबह से उठे हैं, तो अब थोड़ी देर 1-1.5 घंटा हम रेस्ट करेंगे, फिर मम्मी पापा के साथ बैठ के चाय वाय पियेंगे। फिर शाम को रेडी होके जाना है हमको वेन्यू पे, वहाँ पे पार्टी है। तो चलिए थोड़ी देर पहले तो मैं अपना हाथ मुँह धोऊंगी और फिर मैं आपको मिलती हूँ। फाइनली अभी हो गया है 6:30 और मैं हो गई हूँ रेडी। और बहुत टाइम के बाद साड़ी पहनी है मैंने, तो लगभग आधा घंटे से ज़्यादा मुझे साड़ी पहनने में लगे हैं। बाल हो गए थे पूरे ख़राब, तो इस तरीके से बस एक बन बना लिया मैंने, और ये रबर आता है बना हुआ, उसको लगा लिया। 2 मिनट में हेयर स्टाइल जो है वो रेडी हो गया है। बस अभी हम यहाँ से जाएंगे बुआ जी के घर, उसके बाद फिर हम लोग सब साथ में जाएंगे जहाँ पे पार्टी या रिसेप्शन होने वाला है ना, वहाँ पे हम सब लोग साथ में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। मम्मी रेडी हो रही है अपने रूम में, मम्मी आ जाती हैं उसके बाद चलते हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं वेन्यू पे,
और हम फूफा जी के साथ ही आ गए थे, इसीलिए वेन्यू पे पहुंचने वाले सबसे पहले लोग हम ही थे। इसलिए मुझे ना ये जो रिसॉर्ट है अच्छे से रिकॉर्ड करने का मुझे मौका मिल गया है। तो हॉल के अंदर उन्होंने ना जो एक छोटा सा रिसेप्शन है वो रखवाया था, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी यहाँ पे। हॉल में तो कुछ पता ही नहीं चला। और बेबी का जो नाम है वो उन्होंने रमनवीर रखा हुआ है, तो स्टेज पे वो नाम जो है वो बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था। खाने की बहुत सारी वैरायटी थी, मैं पूरा तो खाने का ना शूट भी नहीं कर पाई हूँ। सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे ना इसमें से ये मलाई मूल लगा था, और ड्राई फ्रूट का जो हलवा था ना वो मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो दोनों चीज़ ना मैं जाने के बाद में ज़रूर से ट्राई करूँगी। मेरे हस्बैंड की जो एक जॉब है ना, सबसे शुरुआत वाली जो जॉब है वो मान ट्रक्स में रही है, तो इसीलिए वो इंदौर में काफ़ी समय तक रहे हैं, 2-3 साल वो रहे हैं। तो वो बुआ जी के यहाँ फैमिली में सारे लोगों को जानते हैं। तो आने का एक रीज़न ये भी था कि बहुत लंबा टाइम हो गया था उनको उन सबसे भी मिले हुए, तो यहाँ पर हम आए, सबसे मिले, और मैं भी खासकर सबसे मिली ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। रिश्ते बहुत ही कीमती होते हैं, चाहे मेरे अपने इन-लॉज़ की तरफ हो या मेरे हस्बैंड की उनके इन-लॉज़ की तरफ हो, दोनों को ना बहुत अच्छे से सँभाल के रखने चाहिए। और जिसने रिश्तों को सँभाल लिया ना, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो दुनिया का सबसे 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 ज़्यादा अमीर इंसान बन जाएगा। तो बस मेरे लिए फैमिली फंक्शन ना बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा रहा। टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 12, और थोड़ी देर पहले हमारे 10-15 मिनट पहले बस अभी हाथ मुंह धोए, फेस वॉश किया, और अब हम सोने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज पूरे दिन बहुत बहुत ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया, खाना बहुत अच्छा था। इंदौर के खाने और गुजरात के खाने में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंदौर में बहुत ही टेस्टी खाना, मतलब जो स्वाद है ना वो एकदम अलग ही टाइप का होता है। तो खाना तो आज हमने बहुत एंजॉय किया है। बुआ जी के घर पे भी बहुत अच्छा खाना था, और शाम को जो रिसॉर्ट में था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।